सबसे पहले इसमें क्या किया करो, पैसे लिख लिया करो। A1 बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3, ठीक, A4 बराबर 7/2। इतना मान लिखने के बाद उसमें पूछा गया था कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इतना लिख लो आप। उसके बाद इसका सारावर्तन निकाल दो, A2 माइनस A1। सारावर्तन का फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, यहाँ पे देखो 2 लिखा जाता है तो यहाँ पे 1 लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा जाएगा तो यहाँ पे कितना 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 4 लिखा जाएगा तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, मतलब 1 कम करके लिखा जाता है। ऐसे आप याद करना चाहो तो याद कर लो, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है A2 का मान कितना दिएगा 5/2, यहाँ पे लिखा है A1 का मान कितना दिएगा 2। अब इसे आप हल कर लो, ठीक है। इसका गुणा करोगे 5 एकन 5, इसका गुणा करो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, अपान क्या आएगा 2 एकम 2, जब आप घटाओ क्या आएगा 1/2। ऐसे करके A3 का मान लिखो, A3 का मान कितना है 3, और फिर लिखा A2 का मान कितना लिखा माइनस का 5/2। इसके अपान बंद कर लो, इसका इधर गुणा करो 3 एकम 3, इसका इधर गुणा करो 5 एकम नहीं, इसका करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, 5 एकम 5, और अपान में 2 एकम 2, तो घटाव कितना आएगा 1/2। ऐसे करके A4 का मान लिखो, A4 का मान कितना है 7/2। फिर लिखा है A3 का मान कितना दिया गया 3, ठीक। इसके अपान में कर लो 3, 7 एकम 7, 3 दूना 6, अपान में 2 एकम 2, आप घटाओ कितना आएगा 1/2। हमने आपसे कहा था आप कैसे पता करोगे ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हमने कहा था यदि मेरे ये बराबर आ रहे हैं तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, और यदि ये बराबर नहीं आ रहे तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखो ये आपके सारे बराबर है, तो आप कैसे लिखोगे, अतः पहले ऐसे लिख दो कि D समान है। D का मान क्या है भाई, ये आपका D बराबर ही तो ऐसे निकालते थे, तो D बराबर क्या है आपका ये निकला, तो कहने का मतलब D मेरे समान निकला है, ठीक। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। इतना लिखने के बाद उन्होंने कहा ये बताइएगा दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो ये तो क्लियर होगा। अब उन्होंने कहा इसके अगले 3 पद बताइएगा। देखिएगा पद कैसे निकालोगे, इन्होंने ये पूछा है आप अगले 3 पद निकालिएगा। तो 1 2 3 4 पद तो दिए गए आपको, अब आपको 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकले कैसे लिखोगे, 5वां पद बराबर, देखिएगा 5वां पद कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे लिखो चौथा पद, ठीक है। तो चौथा पद लिख लिया, और उसके बाद आप सारवंतर लिख दो। सारवंतर आपको क्या है 1/2, ठीक। जब भी आपसे चौथा 5वां पूछा जाए तो एक कम करके यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे हमने 5वां लिखा तो हिंदी 5वीं लिखी, पद यहाँ पे चौथा लिखा जाएगा और D का मान लिखा, ठीक। अब आपका हर समान है तो ऊपर वाले को ऐसे लिखा जाता है, तो कितना आ जाएगा 8/2, इसका भाग दो कितना आ जाएगा 4। आपका 5वां पद कितना निकलेगा 4। अब आपको 3 पद निकालने हैं, तो 5वें पद कौन सा निकाल दो, छठा पद। तो छठा पद कैसे निकाल दो, छठे पद को कैसे लिखोगे, हमने आपसे कहा एक कम पद लिखा जाता है, मतलब छठा निकाला तो आप पहले यहाँ 5वां पद लिखो, फिर D का मान लिखो। तो 5वां पद आपका क्या निकला तो 4, और आपका इसका मान D का मान कितना निकला था, यही तो D का मान निकला 1/2। इसके अपान में कर लो, इसका इधर गुणा करो 8, 4 दूनी 8, और 1 एकम 1, अपान में 2, तो 9/2, ठीक। अब आपको निकालना है 7वां पद। तो 7वां पद कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लिखो छठा पद, उसके बाद आप क्या लिखो ये D का मान 1/2। आपका हर समान है तो ऊपर वाले को ऐसे उतार लो, तो कितना आ जाएगा 10/2, इसका भाग दो 2 तो 5 10। उन्होंने पूछा था श्रेणी के 3 बताइए, आप नीचे लिख देना। अतः श्रेणी के
3 पद। आपका क्या निकला? आपका चौथा पद ये निकला था 4, आपका दूसरा क्या निकला था 9/2 और आपका क्या निकला था 5। ये आपके 3 पद होंगे, नोट करिएगा। A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर, ठीक। अब सारवंतर निकाल लो। A2 माइनस A1, ठीक। A2 का मान कितना दिया गया? ये दिया गया। और A1 का मान कितना दिया गया? देखो यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे आप यहाँ पे भी माइनस लगा है, तो लगा लो यहाँ माइनस। यहाँ पे इसे ब्रैकेट में बंद करना, ठीक। तो ये वाले को ऐसे उतार लो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब आप घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 0। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 2 बचेगा। तो इसका मान आ गया A2 माइनस A1 का मान आ गया, ठीक। दूसरा लिखो A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मान कितना दिया गया? 5.2 और माइनस ये वाला A2 का मान कितना दिया गया? -3.2। इसे ऐसे ही उतार लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 और 5 2, इसे घटाइएगा, 3 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ से कितना बचेगा? -2 ही, तो ये बचेगा। ठीक। ऐसे दूसरा वाला निकल लो A4 A3, तो A4 का मान कितना दिया गया? 7.2। इसका मान कितना दिया गया? तीसरे का 5.2। आप इसे घटाए, इसे ऐसे लिख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5.2। इससे घटाओगे तो क्या आएगा? 6 तो आएगा आपका। और 7 में से जो घटा देंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब देखिएगा आपका ये समान है, बराबर है, बराबर है। देखो यहाँ का भी बराबर है, यहाँ का भी बराबर, तो मतलब डी आप लिखिएगा हिंदी कि डी समान है। डी का मान मेरा क्या निकला? देखो यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। अब आप इसके पद निकाल दो। इसे पांचवा पद, तो पांचवा पद कैसे निकालोगे? चौथा पद और प्लस डी। तो चौथा पद आपको क्या दिया गया? ये तो आपको चौथा पद दिया गया, और आपका डी का मान क्या निकला? यही तो आपका डी का मान है, ठीक। तो इसे ऐसे उतार लो, और जब आप ब्रैकेट से बाहर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। घटा दो, 2 और 5 नहीं, हाँ सही है, ऐसे घटा लो, ठीक। तो 1 मिनट, गलत है, गलत इसलिए देखिए यहाँ पे भी माइनस लगा है और वहां पे भी माइनस लगा है, तो 2 ये 9.2 हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पांचवा निकाल लिया, अब छठा पद निकालो। छठा पद, तो छठा पद निकालने के लिए क्या करोगे आप? पहले पांचवा पद लिख लो, फिर डी का मान लिख दो, और डी का मान क्या है? ये वाला डी का मान है, ठीक। तो इसे तो ऐसे उतार लो, ये जब माइनस बाहर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक। 9 में 2 तो कितना आ जाएगा? 11 आ रहा है आंसर, चेक करो। अब सातवां पद, सातवां पद कैसे लिखोगे? कि छठे पद का मान लिख दो और ये डी का मान लिख दो, ठीक। अब ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट का चिन्ह खोलेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। ये जोड़ दो, देखो इतना आंसर आ रहा है 13। हाँ ये ठीक है, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मान लिख लो,
A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर, ठीक है। इसका भी सार अंतर निकाल लो, ठीक। A2 का मान आपको कितना दे रहा है 0.22, A1 का मान कितना दे रहा है 0.21, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो घटाया कैसे जाता है, दशमलव वाला घटाना, दशमलव नीचे ही दशमलव आना चाहिए, जैसे ये वाला है ना, दशमलव का लो आप, ठीक। तो दो कैसे डाल लो यहाँ 0 और क्या, ऐसा करो इसे ऊपर लिखो, उल्टा घटाना है, ऐसा ही है, ठीक। तो 2 0 और 2, ठीक है। भाई ये 2 ऐसे डाल लिया, 2 में 2 गया 0, ऐसे डाल दिया, तो बराबर ना कितना आएगा 0.02, ठीक। अगला देखो घटा के 3 और 2, A3 का मान कितना देगा 0.222 और 2 का मान कितना देगा 0.22। अब इसे घटाइएगा तो 2 ऐसे डाल लो 0 0 और दशमलव, तो बराबर क्या आएगा 0.202, ठीक। ऐसे करके लास्ट वाला लिख लो A4 - 3, A4 का मान कितना है 0.2224, 3 का मान कितना है 0.2223, इसको भी घटा दो, तो देखो कैसे घटा दो 0. एक बार ज़्यादा है ना, वो वाला लिख लो 1 2 3, तो 2 0 0 0 0। देखो आपके देखो अलग अलग है, सब अलग अलग निकले, तो आप लिख दो इसके नीचे हिंदी कि D समान नहीं है, D समान नहीं है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आपका जब D बराबर नहीं होती है श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः इसका सार्व अंतर और 3 पद ज्ञात नहीं किए जा सकते, ठीक है। देखो खाली मान छाट लेना और घटा देना, और ये बराबर नहीं है तो लिख देना डी का मान मेरा बराबर नहीं है, समान नहीं है, और ये दोनों लाइनें लिख देना, ठीक। इसका भी मान छाट लो, A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8, A4 बराबर 12, ठीक। इसका सारांतर निकाल लो, A2 और A1, A2 का मान कितना है -4, और यहाँ पे 0 तो बराबर क्या है -4 ही तो आएगा। ऐसे A3 और A2, A3 का मान कितना दिया गया 8, और A2 का मान कितना दिया गया 4। जब आप इसे 8 को ऐसे लिख लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जब आप यहाँ से घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा। ऐसे A4 का मान, A3 का मान, A4 का मान कितना दिया गया 12, A3 का मान कितना दिया गया 8, तो 12 ऐसे लिख लो, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 8। आप घटाओ क्या आएगा -4, तो देखिएगा आप ये बराबर मिला, तो आप लिखो डी समान है, डी का मान क्या है समान है, अतः हमने पहले तो दी गई
श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है और इसके 3 पद निकाल दो। तो पांचवा पद कैसे निकालो? चौथा पद प्लस, ठीक। तो 12 ऐसे लिख लो, ये माइनस खोलोगे तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा मान इसका? 16। पांचवें पद का मान क्या निकल आया? 16। अब छठा पद निकालो, तो छठे पद में क्या लिखो? पहले पांचवें पद का मान लिखो, फिर इसका मान लिखो। तो माइनस का 16 और ये माइनस का बाहर आएगा, ये चिन्ह खोलेंगे -4 हो जाएगा, तो क्या हो गया? प्लस का 20 हो जाएगा। छठा पद आ गया। सातवां पद, ठीक। तो सातवें पद में क्या? पहले छठे पद का नाम और फिर ये वाले पद का मान। तो ये -20 और ये माइनस बाहर ले आएगी, तो 24, ठीक। तो आप नीचे लिखिएगा, दी गई श्रेणी के 3 पद। दी गई श्रेणी के आपने पद कौन पद? जो पद आपने निकाले तो वही लिखिएगा। आपने 16 लिखा था और आपने कौन सा निकाला था? 20 निकाला था और आपने 24 निकाला। ये पद आपके 3 पद हो गए। कोई दिक्कत बताइएगा। चलिएगा, दूसरे का 11वां सवाल क्या है? दूसरे का 11वां सवाल ऐसे दे रखा है और इसमें पूछा गया कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिएगा और 3 पद भी आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो? इसका मान निकाल लो। किसका? a1 बराबर माइनस का 1/2, a2 बराबर माइनस का 1/2, a3 बराबर माइनस का 1/2, a4 बराबर माइनस 1/2। ये सारे मान 1/2 में 1/2 में ही दे रखे हैं आपको। अब आपको निकालना है सारवंतर। तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 का मान कितना दिएगा? माइनस का 1/2 और माइनस लगा लो। a1 का मान कितना दिएगा? माइनस का 1/2, ठीक। आप माइनस का 1/2 को ऐसे लिख लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2 हो जाएगा और ये पूरा काटोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक। चाहे यहाँ पे 0 लिख दो, आ गया। अब लिखो a3 और a2। a3 का मान कितना दिया गया? 1/2 और a2 का मान कितना दिया गया? ये माइनस का 1/2। तो 1/2 को ऐसे लिख लो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 0। भाई प्लस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। a4 माइनस a3, तो a4 का मान कितना दिया गया? माइनस का 1/2। a3 का मान कितना दिएगा? माइनस का 1/2। तो 1/2 को ऐसे उतार लो और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/2 हो जाएगा, बराबर में 0। देखिएगा इन तीनों का 0 निकला है, तो आप लिखिएगा डी समान है और आपका सारवंतर क्या निकलेगा? 0 ही। ये जो निकल के आता है ना, ये सारवंतर ही निकल के आता है ये। तो डी का मान आपका 0 हो गया। उन्होंने कहा पहले इसका सारवंतर 0 निकल आया। अब आप ये भी बताइएगा कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप लिखिएगा दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये जो आपको श्रेणी प्राप्त हुई है, ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। क्यों है? क्योंकि इसका सारवंतर बराबर है। अब इसके आपको 3 पद भी आपको निकालने होंगे। कौन से 3 पद? देखिएगा, पांचवा पद। तो पांचवा पद कैसे निकालते थे?
चौथा पद लिखिए आप, और सारवंतर मतलब डी का मान, तो आपको कितना 1/2 ही तो प्राप्त होगा। पांचवा निकाल लिया। छठा पद, छठा पद लिखिए। छठा पद कैसे निकालते थे? पांचवा पद प्लस डी का मान, तो आपको कितना 1/2 ही तो प्राप्त होगा। सातवें पद में भी आपको यही प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार आपको दी गई श्रेणी क्या बन जाएगी, आपको नीचे लिखिएगा, दी गई श्रेणी के 3 पद 1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये चाहते तो दाखिल लिख देते, लेकिन हमने समझा के लिखा है ना। ए का मान निकाल लेना, A1 का A2 A3 A4 और सारवंतर निकाल लेना। यदि बराबर आ जाए तो आप लिख देना सारवंतर समान है, डी का मान मेरा ये निकल गया। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, इसके 5 पद आप निकाल देना। अब चलते हैं दूसरे के 12 नंबर के सवाल की तरफ। दूसरे के 12 नंबर सवाल की तरफ देखिएगा, क्या है 12 नंबर का सवाल। ठीक, तो 12 नंबर का सवाल आपको दिया गया 2A 8 2A 3A 2A 3A 4A ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, A का मान लिख लो, A2 का मान लिख लो, A3 का मान लिख लो, A4 का मान लिख लो। ठीक है, तो लिखिएगा A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A, A4 बराबर 4A। ये लिखे हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब इनका सारवंतर ज्ञात कीजिएगा। सारवंतर कैसे ज्ञात करोगे, तो लिखिएगा A2 - A1 बराबर A2 का मान कितना 2, A1 का मान क्या, A बराबर क्या A। भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 ही तो लिखा है, आप इससे घटाओगे तो 1 ही बचेगा। A3 - A2, A3 का मान कितना दिया गया 3A, A2 का मान कितना दिया गया 2A, तो बराबर A। भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, घटाओगे 1 ही तो बचेगा। A4 A4 का मान कितना दिएगा 4A, 3 का मान कितना दिएगा 3 है। आप यहाँ से घटाओ क्या बचेगा, A ही तो बचेगा। ये देखिएगा समान है, बराबर है, तो आप लिखो D समान है। अच्छा, D आपका सारवंतर क्या निकल के आया, A निकल गया, तो आप लिख दो दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो इसके जब समांतर श्रेणी में होगा तभी आपके 3 पद भी निकल आएंगे। तो 3 पद कौन से निकाल दीजिएगा, पांचवा पद, पांचवा पद कैसे लिखोगे, चौथा पद और डी का मान क्या है 1, तो कितना आंसर आएगा 5। ये डी का मान लिखा है, ये लिख लो डी का मान चाहिए, डी का मान लिखे हैं। अब लिखो छठा पद, ठीक, छठा पद में क्या लिखो, पहले पांचवा पद फिर डी का मान, तो कितना आ जाएगा 6। अब लिखो सातवां पद, सातवां पद क्या है आपका 6वां पद और डी का मान क्या है तो 7। ठीक, ये आपका क्या निकला, ये आपके श्रेणी के 3 पद निकले। आपके क्या निकले, श्रेणी के 3 पद। आप क्या लिखोगे, दी गई
श्रेणी के 3 पद क्या है? 5A, 6A और 7A होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, केवल A1, A2, A3, A4 लिख लो, A सारवंतर निकाल दो और D समान निकला तो लिख दो D समान है, एक D बराबर आपका मान निकल लिया। दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, पांचवा निकाल दो, छठा निकाल दो बस। और ये कैसे निकालते, किसी को कंफ्यूजन हो, जैसे आप पांचवा निकाले तो सबसे पहले चौथा पद लिखो, चौथा पद कौन था? ये चौथा है, उसके बाद D का मान लिखिए। ऐसे छठा निकाल है तो पांचवा पद लिख लो और D का मान लिख दो। सातवां निकालो तो छह पद का मान लिख दो, D का लिख दो। आ गया। अब चलते हैं 13 नंबर के सवाल की तरफ। तो 13 नंबर का सवाल क्या दिया गया है? 3√3 6 9 और लास्ट में कितना लिखा? 12 लिखा। ऐसे करके लिख रखा है। उन्होंने ये भी पूछा है कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले तो ये पता करो ये श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे पता लगोगे? A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, A4 बराबर, ठीक, A1, A2, A3, A4 छाट लो, उसके बाद क्या निकाल दो? सारवंतर D। तो A2 और A1, A2 का मान कितना दिया गया? 3, नहीं A2 का मान लिखिए 6 दे रखा है। A1 का मान 3, A3 का मान है 2 का मान, 3 का मान कितना है? 3 लिख लो, ऐसे लिख लो। और 2 का मान कितना दे रखा है? ठीक, ठीक है, यहां तक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि 3 का मान लिख लो और 2 का मान लिख लो। A4 माइनस 3, A4 का मान कितना दिया गया? 12 और 3 का मान कितना दिया गया? और 3। ये आपके बराबर नहीं आएंगे। अच्छा, जैसे हल कर लो तो लिख दो D समान नहीं है, D समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यदि आपका सारवंतर बराबर नहीं आएगा तो उसके आगे के पद आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, दी गई श्रेणी समांतर से दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, अतः ऐसे नाम लिखो, इसके 3 पद और सारवंतर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, लिखिएगा। चलिएगा 14 नंबर के सवाल की तरफ। 14 नंबर का सवाल क्या दिया गया देखिएगा। ठीक है, 14 नंबर का सवाल दिया, ये 14 ही नंबर का था भाई, गलती हो गई क्या नंबर डालने में, नंबर डालने में मिस्टेक हो गई थी। ये नंबर आपका 14 नंबर का था। 15 नंबर का दिया गया है A²
और मतलब a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, एक बार चेक कर लो 73 है। ठीक है, 15वां सवाल है, तो यहां से निकाल लो a1। पहले इसे ऐसे लिख लो, एक का तो एक ही होगा, चाहे 2 बार गुणा करो चाहे 4 बार करो, एक का तो एक ही होगा। और 5 का क्या हो जाएगा 25, 7 का 49 और 73 को ऐसे लिख लो। ठीक, a1 का मान, a2 का मान, a3 का मान और a4 का मान। ठीक, तो a2 माइनस a1, एक मिनट क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे मान रख लो। तो a2 का मान कितना दिया गया 25, a1 का मान 1 दिया गया बराबर 24 आएगा। तो a3 और a2, a3 का मान कितना देगा 49, a2 का मान 25, तो आप घटाओगे यहाँ पे भी 24 आएगा। a4 और a3, a4 का मान कितना दिएगा 73, a3 का मान कितना दिएगा 49, ये भी घटाओगे ये भी क्या आएगा 24 आएगा। आपका सारवंतर समान है, बराबर है। गर्मी बहुत है, ठीक है, आप क्या लिखिएगा D समान है, D का मान क्या है समान है। आप लिखिएगा जब D समान हो तो अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है और इसके 3 पद आगे के ज्ञात आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला 3 पद निकालिएगा। 5वां पद, ठीक है, तो 5वां पद कैसे निकालोगे, पहले लिखो चौथा पद, उसके बाद क्या लिख दो D का मान। तो 4 3 7 और 9, 5वां पद हो गया। छठा पद, तो ये वाला पद प्लस जो निकल के आया D का मान। 7 4 11 दिए, कहां से लगा 1 10 और 2 12। 7वां पद, 7वां पद कैसे लिखोगे, ये वाला मान प्लस 24 को दे रखा है D का मान, तो 5 4 145। लास्ट लाइन लिखिएगा आप, अतः दी गई श्रेणी के 3 पद, और एक आंसर मिला लेना, अतः दी गई श्रेणी के 3 पद। 3 पद आपको क्या निकलेगा, पहला पद क्या निकला था ये निकला था, दूसरा क्या निकला था ये निकला था, और आपका और अंतिम कौन सा निकला है, और 145 हो गए। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। 15 ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। इसके आगे के सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत हो वो कमेंट करे, वो समस्या हम दोबारा सॉल्व कर देंगे आपकी। ठीक है।